नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का पाठ करेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र आस्ताम अर्थात थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात अमीर आसीत् थे। अतः तस्य भवने, अतः उनके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 40 स्तंभा 40 खंबे आसन। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उनके 18 कमरों में 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ, 44 गवाक्षा अर्थात खिड़कियाँ, 44 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन अर्थात 36 अर्थात 36 विद्युत व्यजनानि बिजली से चलने वाले व्यजनानि खंबे च आसन थे। तत्र 10 सेवकाः। वहाँ 10 सेवक निरंतर लगातार कार्यं कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता च और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम शो ऑफ दिखावे के बिना, साधारणम च और साधारण आसीत था। एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः, एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः काल सुबह सुबह 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। उसके तस्य अर्थात उसके गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। किसके? कृष्णमूर्ति के। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ तत्र अर्थात वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात स्वागत अर्थात आतिथ्य सेवा अकुर्वन् किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। एतत् यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ अकथयत्, बोला, मित्र, अरे दोस्त, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवतां तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट अस्मि अर्थात हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत तव गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति। केवलम सिर्फ इदमेव यह ही मम मेरा दुख है, यत कि तब तुम्हारे गृहे घर पर एको अपि एक भी भृत्य नौकर न अस्ति नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए भवतां तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत कष्ट जातम अर्थात हुआ। मम गृहे तो बहवः, मेरे घर पर तो बहवः बहुत सारे कर्मकराः, काम करने वाले संति हैं। तदा कृष्णमूर्तेः, तब कृष्णमूर्ति बोला, अवदत् बोला, मित्रे मम दोस्त, ममापि मेरे भी 8 कर्मकराः सन्ति, 8 कर्मचारी या काम करने वाले हैं। ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति अर्थात वे 2 पाँव 2 हाथ 2 आँखें 2 श्रोत्र हैं। एते प्रतीक्षणम मम सहायकाः। एते ये सब प्रतीक्षणम हर समय मम मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च, परंतु तब तुम्हारे भृत्याः नौकर सदैव हमेशा सदैव सर्वत्र सब जगह च उपस्थिताः, सब जगह पर उपस्थित होने में भवितुम न शक्नुवन्ति
अर्थात सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय, तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः, भृत्यों के अर्थात नौकरों के या कर्मचारियों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब ते वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वं कष्ट को अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, अर्थात स्वावलंबने सेल्फ डिपेंडेंट होने में, अपने स्वयं के आश्रित होने में तू तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, नहीं कदापि कभी भी कष्टम दुख भवती होता है, अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट होने में हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र दोस्त, तव वचनानि, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा सुनकर, मम मेरे मन में महती बहुत अधिक प्रसन्नता खुशी जाता हुई। श्रीकंठ उसकी इस बात को सुनकर बोला कि दोस्त, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अहम अपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदम्, ठीक है, सार्ध अर्थात आधे सहित 12 वादनम बज गए हैं, इदम यह अर्थात अब समय 12:30 हो चुका है, सांप्रतम अभी गृहम घर को चलता हूँ। इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। आप लोग इसके शब्दार्थों को क्रमशः अच्छे प्रकार से पढ़कर याद करेंगे तथा पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।